नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए पार्ट 6 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 251 से लेकर के 300 के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाके उस सारे पार्ट को देख लो कि हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा 251 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इस सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को या फिर मेघालय को? बताइए भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड? तो अगर हम बात करें 251 का राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय के स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद 252 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 356? तो 252 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 के ए में जो है संविधान के मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इसके बाद 253 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार किस प्रकार का अभ्यास है? संगीत है, ध्यान है, योग है या फिर तीरंदाजी है? तो सूर्य नमस्कार जो है एक प्रकार का जो है ये योग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? पटना है, पश्चिम चंपारण है, गया है या फिर दरभंगा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला की अगर हम बात करें तो वो जो है पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल के दृष्टि से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 255 नंबर क्वेश्चन है, वायसराय की उपाधि भारत में सर्वप्रथम किसने दी? लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिस या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो 255 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 256 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसको हर हाल में क्लियर करना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को या फिर 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 256 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 257 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9? तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर गुजरता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 257 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद 258 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 500 है या फिर 520 है या फिर 545 है या फिर 552 है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर या फिर श्रीमती आनंदी बेन पटेल या फिर श्री फागू चौहान या फिर श्री सत्यपाल मलिक? तो 260 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। इसके बाद यहाँ पे 261 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 262 नंबर क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया था? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक जो है कब घोषित किया गया था? 262 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारा संविधान
लागू हुआ था। उस समय ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आ गया 263 नंबर। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1947 में, या फिर 1950, या फिर 1951, या फिर 1952? तो भारत में पंचायती योजना की शुरुआत की बात करें तो वो जो हुआ था 1951 से में स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया 264 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या से, गरीबी रेखा से, या फिर शिक्षा से, या फिर कृषि सुधार से? 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से जो है संबंधित है। चलिए इसके बाद 266 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, या फिर 1947 में? तो यूएनओ की अगर स्थापना की बात करें तो वो जो है 1945 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 267 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था? 1857 में, या फिर 1860 में, या फिर 1870 में, या फिर 1882 में? तो भारतीय दंड समिति आईपीएस अगर लागू होने की तिथि की अगर हम बात करें तो वो जो हुआ था 1860 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 268 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 5, 6, 7, या फिर 8? तो क्रिकेट के एक ओवर में 6 बॉल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 269 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर किस शहर में स्थित है? भागलपुर में है, पटना में है, गया में है, या फिर मुजफ्फरपुर में है? तो गोलघर की अगर हम बात करें तो वो जो है पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 270 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, कुमार गुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वो जो है कुमार गुप्त ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 271 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? पंडित नेहरू, या फिर नेता सुभाष चंद्र बोस, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सबसे पहले जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 272 नंबर क्वेश्चन है, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? भारत में है, या फिर नेपाल में है, या फिर चीन में है, या फिर भूटान में है? तो धौलागिरी पर्वत की अगर हम बात करें तो वो जो है नेपाल में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 273 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर किस राज्य का है? झारखंड का है, या फिर बिहार का है, या फिर उड़ीसा का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है? तो 273 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो जो है झारखंड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 274 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? तो लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो वो जो होता है 5 वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 275 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? हाथी, गौड़, हिरन, या फिर शेर? तो बिहार के राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो वो जो है गौड़ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 276 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर 1949 को? तो अगर 276 की राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को है भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद 277 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, या फिर यमुना नदी के किनारे है, या फिर सिंधु नदी के किनारे है, या फिर कृष्ण नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 278 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? आजाद सेना, भारतीय सेना, राष्ट्रीय सेना, या फिर आजाद हिंद फौज? तो 278 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजाद हिंद फौज की उन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। इसके बाद यहाँ पे 279 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर सुशीला देवी, या फिर हेमा मालिनी? तो 279 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राबड़ी देवी जो थी बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी। इसके बाद यहाँ पे 280 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। 280 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 281 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताइए, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या फिर गोदावरी? तो भारत की राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करें तो वो जो है गंगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 282 नंबर, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, बाबर ने, अकबर ने, या फिर औरंगजेब ने? तो ताजमहल जो है शाहजहां बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 282 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद यहाँ पे 283 नंबर क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5? तो वेद की अगर हम बात करें तो ये जो होता है 4 प्रकार के होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 284 नंबर, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली है, उर्दू है, हिंदी है, या फिर तमिल है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 285 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था? बना हुआ, या फिर 61वां, या फिर 73वां, या फिर 86वां? तो 285 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद 286 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से, अहमदाबाद से, खेड़ा से, या फिर बारडोली से? तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह की अगर शुरुआत की बात करें तो वो जो है चंपारण से स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 287 नंबर, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 288 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है, हाथी है, बाघ है, या फिर तेंदुआ है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो जो है बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 289 नंबर, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बताइए, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, या फिर हरियाणा को? तो अन्न, भारत का अन्न भंडार की अगर हम बात करें तो वो जो है पंजाब को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 290 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2 में, या फिर 5 में, या फिर 8 में, या फिर 10 में? तो आरटीआई अधिनियम की अगर हम बात करें तो वो जो है 2005 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 291 नंबर, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए क्या है? 291 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद 292 नंबर क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में? तो हर घर तिरंगा अभियान की अगर हम बात करें तो वो जो है 2022 में स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 293 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव
यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों में कौन शामिल नहीं है, बताइए। CO2, CH4O2 या फिर N2O। तो ग्रीन हाउस में कौन ऐसा गैस है जो शामिल नहीं है, तो वो O2 जो ऑक्सीजन है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 294 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है, बताइए कौन सा मच्छर जो है मलेरिया फैलाता है। तो 294 की अगर हम बात करें तो एनोफिलिस जो होता है मलेरिया फैलाता है, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 295 नंबर, भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना कब हुई थी, 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1952 में। तो 295 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में IPS की स्थापना हुई थी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 296 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, 10, 11, 12 या फिर 14। तो भारतीय संविधान में कुल 12 सूचियां है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 297 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण यानी फिर से निर्माण किस वर्ष हुआ था, 2006 में, 2009 में, 2014 में या फिर 2020 में। तो 297 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। इसके बाद 298 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, तो वो जो है 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 299 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 370 जो है वो जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।